सीना ठोक के वो कहती हैं कि घुसपैठियों के लिए जगह है, कि जब आप अति करेंगे ममता बनर्जी तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारी माँ है, बहन है। में से हर व्यक्ति की, देश के हर नागरिक की जीत है जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित प्रदेश बनाना चाहता है, एक सुरक्षित भारत बनाना चाहता है। जीत की, सब भी जीत की। जब हम बात करते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक दल की तरह जीत की बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं उस जीत की जब सनातन का उद्घोष होता है। हम बात करते हैं उस मानवता की जब मानवता का शंखनाद होता है, नक्सलवादियों के ऊपर जब विजय होती है। हम जीत की बात करते हैं अपने देश की अस्मिता की, देश की सरहदों की। जब ममता बनर्जी ये भूल जाती है कि वो एक स्त्री हैं और बांग्लादेश के घुसपैठियों को बिल्कुल सीना ठोक के वो कहती हैं कि घुसपैठियों के लिए जगह है उस बंगाल में। और फिर जब वहाँ का भद्रजन, बंगाल का भद्रजन, बहुत भद्र वहाँ के लोग हैं, और जब वो खड़े होते हैं तो बताते हैं कि जब आप अति करेंगे ममता बनर्जी तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारी माँ है, बहन है। बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को अपनी माँ और बहन की तरह हमेशा उनका साथ दिया, परंतु ममता बनर्जी ने एक वोटों के तुष्टीकरण के लिए दूसरा पाकिस्तान बनाने में और बांग्लादेश बनाने में बंगाल को कोई कसर नहीं छोड़ी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को एक श्रद्धांजलि है भारतीय जनता पार्टी की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके समुचित विकास के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन के हजारों कार्यकर्ता ने वहाँ जाकर लगत सतत कार्यक्रम किया। उसकी एक ये जीत है और ये आप में से हर व्यक्ति की, देश के हर नागरिक की जीत है जो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित प्रदेश बनाना चाहता है, एक सुरक्षित भारत बनाना चाहता है, जिसकी सरहदें सुरक्षित हो, जिसकी संस्कृति सुरक्षित हो। ये वही महिला है जिन्होंने दुर्गा पांडाल, जो सबसे ज्यादा दुर्गा पांडाल प्रिय होते हैं बंगाली लोगों को, उनमें नमाज पढ़वाई, जबरदस्ती उनको बंद कराया। तो वहाँ के लोगों ने बता दिया, क्योंकि जो महिलाएं हैं, आप बंगाल की महिलाओं को विशेष से मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ उनके चरणों में एक नागरिक होने के नाते। क्योंकि संस्कृति की वाहक होती हैं महिलाएं, और जब संस्कृति की वाहक को लगता है कि संस्कृति खतरे में है, उनकी सरहदें खतरे में है, तो वो वोट के माध्यम से ऐसे ही अपना इंतकाम लेती हैं, जो हमारी बंगाल की बहनों ने लेकर दिखाया। कितना हास्यप्रद है, कितना हास्यप्रद है। जब वो चुनाव जीतती रही तो लूट नहीं था, लूटा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के लोगों के हृदय को लूटा है। आदरणीय नितिन नवीन जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संगठन करता के लोगों को मारा जा रहा था। वो मारने की, जो झूठा प्लास्टर लपेट के आने वाली महिला के पास उस मारने की कोई क्लिप नहीं है, इससे कोई आश्चर्यजनक बात नहीं हो सकती। वो इससे ज्यादा भी कुछ कह सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी है जिनकी रग रग में ड्रामा है, तो इसलिए वो इससे ज्यादा भी कुछ कह सकती है। तो आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। काउंटिंग में धांधली हुई है तो उनके टीएमसी के गुंडे जो सरेआम किसी भी सभ्य व्यक्ति का कत्ल कर देते, तो जब काउंटिंग में धांधली हो रही थी तब वो क्या कर रही थी? काउंटिंग में धांधली नहीं हुई है। अब विजन स्पष्ट हो गया बंगाल के भद्रजनों का, वहाँ की बहनों का, जिन्होंने तय कर लिया है। आप खुद कल्पना करिए, आप सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, आप कल्पना करिए हमारी सरहद सुरक्षित नहीं, हमारे घर की महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं, हमारी जिंदगी सुरक्षित नहीं, और ममता बनर्जी सोचती थी कि उनको हमेशा ऐसे वोट मिलता रहेगा। तो ये संभव नहीं, क्योंकि ये भारत की भूमि है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम जीते हैं, अपनी सनातन परंपरा के साथ। पर जब इस पर वज्रपात किया जाता है तो फिर सुदर्शन चक्र चलता है अंतिम 99 गलतियों के साथ, और वही ममता बनर्जी किसी के साथ हुआ। क्या कहेंगे, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सुपड़ा साफ करवा दें? मैं हमेशा उनके विषय में एक बात कहती हूँ कि उन्हें कोई राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक अधिकार नहीं कि वो कुछ भी कहें, और मुझे हमेशा उन पे एक सहानुभूति और दया आती है, जिसके पास इतनी बड़ी लेगेसी थी, जिनके पिता ने येन केन किसी भी तरह से येन केन करके एक बड़ी सा वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिया था, और वो वोट बैंक भी वो संभाल कर नहीं रख पाए, क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं कि वो अब नई पीढ़ी में आ गए हैं। लाठी को तेल पिलाना और अपने युवाओं को भड़काना, कि आप सिर्फ एक भावनात्मक उनको अपील करके, उनको, मैं कहना चाहती हूँ कि उनको भटकाया उन्होंने अपने जाति के लोगों को। और वो सबसे ज़्यादा अपराधी अगर उनकी जाति का कोई है तो तेजस्वी यादव खुद हैं, जो खुद सेटल हैं, उनका पूरा परिवार सेटल है, उनकी पत्नी के मायके के लोग भी सेटल हैं, परंतु उनकी जाति के युवा भटकते रहते हैं, हिंसा करते हुए, झगड़ा करते हुए, जो बहुत ही भावना से भरे हुए लोग हैं। वैसी जाति के लोग जो भावना से भरे हुए लोग हैं। मंडल में आपके नाम की चर्चा हो रही है। देखिए, कोई भी कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी पार्टी देखती रहती है और उसको कभी भी कोई हिदायत दे सकती है। मुझसे भी बहुत सीनियर लोग हैं जिन्हें मुझे लगता है कि अभी दिया जाना चाहिए। मेरी अभी सीखने की उम्र है, तो मैं अभी सीख रही हूँ कार्यकर्ता की तरह। बिहार में भी बेटियों की सुरक्षा बड़ा सवाल बन गई, रोज घटनाएं हो रही। जो भी घटना होगी, आप देख रहे हैं कि अगर घटना हो रही है तो तुरंत उन पर पूरी तरह से नो टॉलरेंस की नीति है। अपने आदरणीय सम्राट चौधरी जी को भी सुना कि अगर जो भी महिलाओं के साथ कुछ होगा तो उसको तत्काल उसकी सजा दी जाएगी। और आप लोग बुद्धिजीवी पत्रकार लोग हैं, मैं चाहती हूँ इसमें आप सब भी एक सरकार के साथ मिलकर एक सकारात्मक भूमिका निभाइए। और अगर आपको लगता है कि जो भी दोषी है, तो एक सनसनी की जगह बहुत गंभीरता से, बहुत संवेदनशीलता से जो भी अपराधी है उसके विषय में आप सरकार को सूचना मुहैया कराइए। मैं भी आपके समक्ष खड़ी हुई हूँ। मान के चलिए कि हम एक बहुत सुंदर, भव्य और भव्यता से भरा हुआ, सुंदरता से और संतोष से भरे हुए बिहार का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। बंगाल में मैम 15 साल से कोई महिला
कहाँ रखा मोबाइल? चुका है।